सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज हम आ गए हैं डे 5 पर। ठीक है, हम लोग एडमिशन चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। रिटायरमेंट चैप्टर के आज पास्ट ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हमने करने हैं। तो सबसे पहले तो यार नीचे कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस लगा दो ताकि मुझे भी पता चले यार कि तुम लोग डेली वीडियोस देख रहे हो और सिर्फ देख नहीं रहे यार, साथ साथ लिख लिख कर प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो नीचे अटेंडेंस जरूर लगाना और साथ साथ मेरा एक काम जरूर करना है यार, प्लेलिस्ट बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, वीडियोस बनाने में काफी एफर्ट्स लग रहे हैं। तो आप लोगों ने यार चैनल को, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि उन्हें भी पता चले यार कि मैं यहाँ पर पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ और उससे तुम्हारी भी हेल्प होगी और उनकी भी साथ साथ हेल्प होगी। ठीक है, और साथ साथ मेरी भी हेल्प होगी यार, ऑब्वियसली बात है, चैनल को भी ग्रोथ मिलेगी। तो रिटायरमेंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था जो आज हमने आज की क्लास में पढ़ना है। तो एक तो यार इस चैप्टर से आपको एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन होते हैं। तो वो सारे टाइप्स आपको पढ़े होने चाहिए, तभी आप पीवाईक्यूज के लिए रेडी हो। लाइक आपको कुछ भी आ सकता है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट रहने वाला है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ साथ इंपॉर्टेंट रहता है हमारा लोन अकाउंट। लोन अकाउंट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, रिटायरमेंट चैप्टर में जिस चीज को हम बोलते हैं लोन अकाउंट, उसी सेम चीज को हम लोग डेथ चैप्टर में बोल देते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो सेम ही चीज है, सेम टेक्निक है, सेम पूरा सब कुछ सेम ही है, बस नाम अलग अलग है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए और यही दोनों टॉपिक्स मेन है जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ साथ एक और चीज यार, बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आ जाती है बोर्ड्स में, तो वो एक आध चैप्टर छोड़ देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है यार, अभी हमारे पास टाइम है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ लो, अभी मत छोड़ो। बिल्कुल लास्ट में अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं हो तब ये रिस्क हम ले सकते हैं, बट फिलहाल बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, सारी चीजें कवर करके हमारे को चलनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ठीक है, तो रिटायरमेंट चैप्टर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। तो कह रहे हैं आलोक, नारेंद्र एंड शिव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। तो ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3:2। गुडविल अपीयर्ड एट 90,000। ये जो अपीयर्ड वाली गुडविल होती है ना, ये मैंने आपको हमेशा समझाया है, ये गुडविल जो है ना, इसको राइट ऑफ करना होता है ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये अपीयर्ड वाली वो होती है जो बैलेंस शीट में गुडविल दिखता है ना एसेट्स में, ये वो वाली गुडविल है। तो इसको आपने राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो में। फिर कह रहा है एंड जनरल रिजर्व एट 50,000 इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो जनरल रिजर्व क्या होता है, एक तरीके का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट और जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट। आगे कह रहे हैं नारेंद्र डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। तो रिटायरिंग पार्टनर का नेम क्या है, नरेंद्र। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2,40,000। देखो अब जो गुडविल, देखो क्वेश्चन में ना दो गुडविल गिवन है, एक गिवन है गुडविल अपीयर्ड एट 90,000 और एक गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2,40,000। तो अपीयर्ड वाली राइट ऑफ होती है हमेशा, और ये जो वैल्यूड वाली होती है ना, इसकी ये वो वाली गुडविल है जो आपकी गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन में काम आती है ना, जो प्रीमियम की एडजस्टमेंट करते हैं वो इस वाली गुडविल से करते हैं जिसमें वैल्यूड वर्ड होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये कीवर्ड क्या है, वैल्यूड। फिर कह रहा है न्यू रेशियो दे दी उसने आलोक और शिव की 2:3। तो रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन नरेंद्र रिटायरमेंट। देखो एक तो आपको आइडेंटिफाई करना है कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी। एक गुडविल राइट ऑफ की होगी, दूसरी जनरल रिजर्व की होगी, और तीसरी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वाली होगी, इस वाली गुडविल की जो वैल्यूड वाली गुडविल है। तो टोटल इस क्वेश्चन में कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी, 3 जर्नल एंट्रीज होंगी। तो बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो हमने एडमिशन चैप्टर में पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आंसर आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यही आंसर जब हमारा नेगेटिव आता है तो हम क्या बोल देते हैं, गेन बोल देते हैं। ठीक है, नेगेटिव आंसर को हम बोल देते हैं गेन। तो सैक्रिफाइस कौन करेगा भाई, ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज़ करने हैं जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, आलोक और शिव। ठीक है, तो एक आलोक का निकालेंगे, दूसरा शिव का निकालेंगे, और जो पार्टनर रिटायर कर रहा है वो हमेशा सैक्रिफाइस करेगा ही। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है कि उसने अपना शेयर गिव अप करा है। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर तो फर्म छोड़ के जा रहा है, तो अपना प्रॉफिट का हिस्सा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रहेगा। ठीक है, तो आलोक की ओल्ड रेशियो क्या है भाई, 5/10। ठीक है, आलोक की ओल्ड रेशियो 5/10 है, शिव की ओल्ड रेशियो 2/10 है। माइनस करेंगे न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो 2:3 है, तो आलोक का लेंगे 2/5, शिव का लेंगे 3/5। ठीक है, तो आलोक का आंसर आ रहा है 1/10 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होता है सेक्रीफाइस। ठीक है, हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे दोनों चैप्टर्स में, एडमिशन में भी रिटायरमेंट में भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला चेंज नहीं करना। ठीक है, शिव का आंसर आ रहा है -4/10। तो नेगेटिव आंसर क्या होता है, गेन।
नेगेटिव आंसर आया तो ये क्या आ गया, गेन आ गया। तो अब आपको समझना है कि ये फ्रैक्शंस का यूज़ क्या है। देखो जब जर्नल एंट्री पास करोगे ना, तो जैसे आलोक का आंसर क्या है 1/10, ये 1/10 को आपने हमेशा मल्टीप्लाई किससे करना है, गुडविल ऑफ द फर्म से। ये बात आपने याद रखनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है गुडविल ऑफ द फर्म से, पार्टनर की गुडविल से नहीं, गुडविल ऑफ द फर्म से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुडविल ऑफ द फर्म क्या लेंगे, 2,40,000 लेंगे। तो शिव का जो आंसर आ रहा है 4/10 नेगेटिव वाला, तो 4/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000 से, ठीक है। और जर्नल क्या बनेगा, जर्नल बनेगा गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मतलब शिव को शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आलोक को क्रेडिट, और रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस करेगा तो वो भी क्रेडिट, तो टू नरेंद्रस कैपिटल अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री हो गई डिस्कस हमारी प्रॉपरली, ठीक है। और अब स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री लिखना। फर्स्ट जर्नल एंट्री जो हम लिख रहे हैं वो कौन सी लिखेंगे, जो आपको गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स गिवन है ना, उसको आपने राइट ऑफ करना है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ पार्टनर्स के नेम्स की, ठीक है, लाइक फर्स्ट लेटर लिख रहा हूँ, आपको पूरे पूरे लिखना है, आलोक, नरेंद्र, ठीक है, शिव, पूरा पूरा लिखना है। तो यहाँ पे एस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हमेशा राइट ऑफ होती है जब गुडविल तो ओल्ड रेशो में होती है, ठीक है। तो ओल्ड रेशो हमारे को क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 5:3:2। तो ये गुडविल क्रेडिट होगी यहाँ पे 90,000 से, क्योंकि गुडविल खत्म हो रही है, एसेट खत्म होती है तो क्रेडिट करेंगे। तो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 90,000 को, तो ये आएगा 45,000, 27,000 और 18,000, ठीक है। तो ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी। सेकेंड जर्नल एंट्री आपकी रहेगी जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली, ठीक है। तो जनरल रिजर्व क्या है, प्रॉफिट है। तो जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स में कैपिटल का इंक्रीज होगा, ठीक है, उनकी कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएंगे। और जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करती हैं तो उनकी कैपिटल अकाउंट को ना हमेशा क्रेडिट करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एन्स कैपिटल अकाउंट और टू एस एस कैपिटल अकाउंट। तो ये जनरल रिजर्व को हमने बांट दिया, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर भी, यानी कि 5:3:2। और जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन में गिवन है 50,000 का, तो 50,000 से जनरल रिजर्व डेबिट, 50,000 को 5:3:2 में बांटेंगे तो ये आएगा 25,000, 15,000 और 10,000, ठीक है। तो ये सेकंड जर्नल एंट्री होगी। लास्ट जर्नल एंट्री जो होगी वो हमारी कौन सी होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वाली। तो यहाँ पर लिखेंगे शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो शिव जो है वो गेनिंग पार्टनर है तो इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट होंगे जो दूसरे पार्टनर है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो अभी हमने करा था, तो आलोक का क्या आया था, पॉजिटिव आंसर आया था, ठीक है। तो आलोक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो नरेंद्रस कैपिटल अकाउंट भी हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। अब यहाँ पे अमाउंट्स मैंने आपको बताया, अमाउंट्स क्या लिखेंगे, देखो तो अमाउंट्स लिखते हैं जो गुडविल ऑफ द फर्म है ना, तो गुडविल ऑफ द फर्म हमें वैल्यूड पता है 2,40,000, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म आपको पता है 2,40,000, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है गेनिंग पार्टनर वाला शेयर, जो आपका आंसर आया था ना, अभी ओल्ड माइनस न्यू करा था तो शिव का आंसर आया था -4/10। तो ये तो अमाउंट्स है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं यूज़ करेंगे, पॉजिटिव साइन। तो 2,40,000 इंटू 4/10 जो आंसर आता है ना फ्रैक्शन का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आलोक का किससे करोगे भाई, आलोक का भी सेम 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय, जब ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो किया था तो आलोक का आंसर आया था 1/10, तो उससे करेंगे। और नरेंद्र ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया, देखो नरेंद्र का कैसे निकलेगा, नरेंद्र का ना निकालना ही नहीं है, हमें पता है ऑलरेडी। फर्म की गुडविल लिखी 2,40,000 और इसने कितना शेयर गिव अप करा है, तो ओल्ड रेशो क्या थी 5:3:2, नरेंद्र का 3 वाला था ना, तो 3/10। तो नरेंद्र का जो शेयर था ना, शेयर वही उसने सारा गिव अप करा है, वही वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 3/10। तो ऐसे आपको अमाउंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो शिव्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 96,000 से, आलोक डेबिट होगा 24,000 से, और नरेंद्र डेबिट होगा 72,000 रुपीज़ से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। 3 जर्नल एंट्रीज करनी थी, तीनों हमने कर लिए। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में आता है 6 मार्क्स में, ठीक है। तो इसमें कह रहा है KM&N वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 50%, 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको ओल्ड रेशो गिवन है,
ओल्ड रेशो कितनी ले लोगे 5:3:2, ठीक है, ये परसेंटेज फॉर्मेट में गिवन है, नॉर्मली हमने लिख दिया 5:3:2। तो बैलेंस शीट पे ध्यान से देखेंगे तो बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, जनरल रिजर्व गिवन है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में। और एसेट्स में कुछ भी ऐसी आइटम नहीं लिखी जो लाइक लॉस नेचर की हो, ठीक है, तो एसेट साइड हमारी बिल्कुल सिंपल है। फिर कह रहा है ऑन दी अबव डेट काव्या रिटायर्ड एंड मान्या एंड नविता अग्रीड टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टनर रिटायर कर रहे हैं हमारा, जो 5:3:2 है ना, तो फर्स्ट पार्टनर रिटायर कर रहा है। एडजस्टमेंट्स देखते हैं क्या क्या गिवन है। फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड एट 60,000 एंड इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट काव्या शेयर ऑफ गुडविल इन दी कैपिटल अकाउंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। तो गुडविल की हमें एक एडजस्टमेंट करनी है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे और गुडविल की एडजस्टमेंट सिंपली कर देंगे, ठीक है। फिर कह रहे देयर वॉज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 4,000। देखो वर्कमैन कंपनसेशन की एडजस्टमेंट करते वक्त ना एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि कहीं लाइबिलिटीज़ में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं गिवन, तो इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं गिवन, तो इसका मीनिंग क्या है, ये जो 4,000 है ना, ये सीधा कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, और लाइबिलिटी साइड में जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 4,000 का। रीवैल्यूएशन अकाउंट से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेबिट साइड में लिखेंगे नुकसान वाली बातें, ठीक है। तो नुकसान क्या हुआ है, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है कंपनी के ऊपर 4,000 का, तो ये एक तरीके का नुकसान है, तो 4,000 यहाँ आएगा डेबिट में। फिर फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन थी 10%, ठीक है, तो 89,000 आएगा, ठीक है। 8,90,000 का हमने 10% निकाला, 89,000 डेप्रीसिएशन होगा। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ानी है, ये फ़ायदे की बात है बिजनेस के लिए, ठीक है, तो बाय इन्वेस्टमेंट्स लिख देंगे, फ़ायदे की बात है सारी क्रेडिट में 13,000, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बस यही सब जाने हैं, रीवैल्यूएशन है। तो हमें टोटल क्लियरली दिख रहा है डेबिट साइड का ज़्यादा आएगा, तो बड़ी वाली साइड का टोटल आप पहले कर लोगे, ठीक है, और उसके बाद वही टोटल कॉपी करेंगे शॉर्टर साइड, ठीक है, जो साइड छोटी पड़ रही है वहाँ कॉपी करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो 80,000 का लॉस आ रहा है इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। शॉर्ट में मैं नेम लिख रहा हूँ KM और N, ठीक है। और आपको ये चीज़ अब तक याद हो जानी चाहिए, यहाँ पे जो रेशो यूज़ होगी वो कौन सी यूज़ होगी, ओल्ड रेशो यूज़ होगी, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 532 में, तो ये आएगा 40,000, 24,000 और 16,000, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक बारी ब्रीफली आपको रिकॉल करा देता हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। क्रेडिट साइड में वो एंट्रीज करेंगे जिससे हमारे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेंगी, ठीक है, वो एंट्रीज रहेंगी क्रेडिट साइड में। जिन भी रीज़न से या जिन भी कारणों से पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगी ना, वो डेबिट में जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा लॉजिक रहेगा। तो क्रेडिट साइड पे सब फर्स्ट एंट्री हमेशा रहती है बाय बैलेंस PD की, तो ये हम बैलेंस शीट में से देख करना इनके पुराने कैपिटल बैलेंसेस लिखेंगे। तो काव्या का है 6 लाख, मान्या का 5 लाख और नविता का 4 लाख, ठीक है, ये कैपिटल बैलेंसेस हैं। फिर क्रेडिट में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। बैलेंस शीट में हमें रिजर्व गिवन है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशो क्या है 5:3:2। 1 लाख का जनरल रिजर्व गिवन है बैलेंस शीट में, 50,000, 30,000 और 20,000, ठीक है। तो ये जनरल रिजर्व हो जाएगा। साथ में अब आपको डेबिट साइड पे क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। ये लॉस हुआ था रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, तो 40,000, 24,000 और 16,000, ठीक है। तो ये हमारा लॉस हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का। अब एक बारी क्या करेंगे, जर्नल एंट्री एक बारी फॉर्म करेंगे प्रीमियम की, ठीक है, जो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है ना, उसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। गुडविल का एक बारी इसमें जर्नल समझते हैं। देखो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 60,000 और रिटायरिंग पार्टनर कौन है, K, ठीक है। तो K रिटायर कर रहे हैं, तो K के ऊपर छोटा सा क्रॉस बना लेते हैं निशानी के लिए। देखो आगे क्वेश्चन में कोई भी न्यू रेशो नहीं गिवन है, और जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा ना और न्यू रेशो नहीं गिवन, गेनिंग रेशो का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मान के चलेंगे 3:2। जैसे इस पे ना पेन रखोगे, K के ऊपर पेन रखोगे, तो जो रेशो दिखेगी वही आपकी गेनिंग रेशो भी होगी और वही आपकी न्यू रेशो भी हो जाएगी। तो M और N की गेनिंग रेशो भी 3:2 है, न्यू रेशो भी 3:2 है। तो अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी गुडविल की, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो M और N के कैपिटल अकाउंट करोगे डेबिट,
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको हम लोग पेमेंट करेंगे गुडविल की, प्रीमियम की, ठीक है। तो के रिटायर कर रहा है मतलब के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा क्रेडिट, ठीक है। अब अमाउंट्स का एक बार ही समझ लेते हैं, अमाउंट्स का क्या होगा, ठीक है। तो 60,000 हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म है, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय के का शेयर, के का शेयर ऊपर से देखो 5/10, 5/10 मतलब हाफ, तो 30,000 हो गया। और 30,000 को आप गेनिंग रेशियो यानी कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो 30,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 18,000 और 12,000 आएगा, ठीक है। तो ये जो आ गई ना, ये हमारी जर्नल एंट्री आ गई है जो हमारे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। अब इसको एक बारी ट्रांसफ़र कैसे करना है ये समझ लेते हैं। देखो भाई, इस जर्नल एंट्री को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखना है ये समझ लेते हैं। तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और के का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मानो के का कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और लिखेंगे बाय एन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी अमाउंट्स कैसे लिखने वो भी समझा दूंगा। और एम और एन का कैपिटल अकाउंट अगर समझोगे इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो यहाँ पर लिखोगे 2K's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब अमाउंट्स कैसे फिल करेंगे, देखो जर्नल में के का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब कि के का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है। क्रेडिट का मैं बार बार ही मीनिंग बताता हूँ, जो भी पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा उसके पार्टनर के क्रेडिट साइड को आपको बढ़ाना है, मतलब उसकी कैपिटल बढ़ रही है। तो इसकी कैपिटल बढ़ रही है 30,000 से, और ये वाला जो कॉलम है ये के का है, ठीक है, ये वाला जो कॉलम है ये वाला कॉलम के का है। तो के की कैपिटल को 30,000 से बढ़ाना है यानी कि यहाँ पे एंट्री करनी है। और कैसे बढ़ेगा, एम जो है वो 18,000 देगा, एन जो है वो 12,000 देगा। तो एम के सामने 18,000 लिखा, एन के सामने 12,000 लिखा, लेकिन लिखा ये कहाँ पर है, के कॉलम में ही लिखा है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। अब जर्नल देखते हैं दोबारा। देखो जर्नल में कह रहा है एम और एन का कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, मतलब एम की कैपिटल को आपने रिड्यूस करना है, एन की कैपिटल को रिड्यूस करना है। जो भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी उसकी कैपिटल को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है, ठीक है। और अगर हमें कम करना है किसी की कैपिटल को तो डेबिट साइड पे जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो एम और एन का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है यानी कि एम की कैपिटल को 18,000 से कम करो, एन की कैपिटल को 12,000 से कम करो, ठीक है। तो इन पार्टनर्स की, एम और एन पार्टनर्स की डेबिट साइड पे हमने जर्नल एंट्री लिख दी है, ठीक है। तो ऐसे पोस्टिंग होगी, ठीक है, ऐसे पोस्टिंग होगी आपकी ऊपर वाली जर्नल एंट्री की, ठीक है। ये पोस्टिंग करनी आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने पूरा ध्यान से समझा दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। काव्या 20,000 बैंक ड्राफ्ट से लेकर जा रही है, ठीक है, तो 20,000 यहाँ पर काव्या की डेबिट साइड पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, काव्या का बाकी अमाउंट कहाँ जाएगा, काव्याज लोन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वहाँ जाएगा। और बाकी एंट्रीज भी खत्म है तो बाकी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस सीडी निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जस्ट अमाउंट्स लिखने रह गए तो अमाउंट्स लिख लेते हैं। जो एंट्रीज रही थी मेन एंट्रीज हमारी हो गई हैं, अब जस्ट टोटलिंग और बैलेंसिंग रह गई है। तो काव्या की क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 6,80,000, ठीक है। तो बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, और 6,80,000 में से ये 60,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो आएगी 6,20,000। तो काव्या तो बिज़नेस छोड़ के जा रहा है ना, या जा रही है, तो ये तो बिज़नेस छोड़ के जा रही है, तो इसके लोन अकाउंट में रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। बैलेंस सीडी में काव्या के कॉलम में कुछ नहीं लिखना, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, ये खाली रहेगा, ठीक है। मान्या की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ये आ रहा है 5,30,000। तो बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, और 5,30,000 में से 24,000 और 18,000 माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 4,88,000। नविता के कॉलम का टोटल करोगे क्रेडिट साइड का, ये आ रहा है 4,20,000। तो बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे 3,92,000, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बनाना है काव्या का लोन अकाउंट। ये जो 6,20,000 अमाउंट है ये पे ऑफ करनी है और ये अब हम लोन अकाउंट बनाएंगे। काव्या का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, और क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय केज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। काव्या के कैपिटल अकाउंट से हम बैलेंस कॉपी कर रहे हैं 6,20,000 और डेट कॉलम में आप डेट लिखोगे 2016 मार्च 31, ठीक है।
अब ये फाइनेंशियल ईयर तो ख़त्म हो गया ना, देखो फाइनेंशियल ईयर पे आपको अकाउंट क्लोज करना है, तो जिस दिन कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हुए फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी हमारा क्लोज हो गया, तो क्रेडिट साइड का आप टोटल करोगे तो ये 6,20,000 आएगा। और इस ईयर हमने कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक दिन का भी साल नहीं था ना, तो यहाँ पर आपने सीधा लिखना है टू बैलेंस CD 6,20,000 और डेट यहाँ पे सेम लिखेंगे 2016 मार्च 31, ठीक है। इस ईयर कुछ नहीं करना है। अब 2016 मार्च 31 के बाद आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो चेंज हो जाएगा, तो एक दिन आगे आ जाएंगे। ईयर तो सेम रहेगा, ठीक है, ईयर सेम रहेगा, लेकिन डेट क्या हो जाएगी अप्रैल 1 डेट हो जाएगी अप्रैल 1, ठीक है। इसके बाद टू बैलेंस CD यहाँ आकर क्या बन जाएगा बाय बैलेंस BD और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 6,20,000 सेम टू सेम, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये अमाउंट पे करना है, ठीक है, जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है और इंस्टॉलमेंट्स कितनी है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, ठीक है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो 6,20,000 की अगर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनाएंगे तो एक इंस्टॉलमेंट कितनी की आएगी 6,20,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3,10,000 की आपकी एक इंस्टॉलमेंट आएगी, ठीक है। तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे ऑफ करना है और इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है 10% गिवन है। देखो भाई, अब इंटरेस्ट लगता है हमेशा ड्यू अमाउंट पे, तो ड्यू अमाउंट कितना है, सारा का सारा लोन ही ड्यू है, तो एक साल बाद यानी कि 2016 अप्रैल 1 में अगर आप एक साल बाद जाओगे तो आपका ईयर चेंज होकर आ जाएगा 2017 मार्च 31, ठीक है, मार्च 31, और यहाँ पर आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लगेगा आपका हमेशा ड्यू अमाउंट पे, तो ड्यू अमाउंट कितने 6,20,000। अभी तक हमने कुछ पे नहीं किया, कोई भी इंस्टॉलमेंट पे ऑफ नहीं करी है। 6,20,000 पे आप 10% इंटरेस्ट रेट पे करोगे तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 62,000। ये अभी ड्यू करें, ठीक है, पे नहीं करें, ड्यू करें। अब हम एक साल बाद यानी कि 2016 अप्रैल 1 से एक साल बाद गए 2017 मार्च 31, तो 2017 मार्च 31 को ना हम पे ऑफ करेंगे अपने लोन की पहली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फर्म के लिए जो लोन है, काव्या का लोन ना फर्म के लिए लाइबिलिटी है, तो ये हम पे ऑफ कर रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट कितनी की होगी 3,10,000 की, तो 3,10,000 की इंस्टॉलमेंट है, लेकिन इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है, जितना ड्यू हुआ है ना इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट भी पे करना ज़रूरी है, ठीक है। तो 62,000, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, तो 3,10,000 प्लस 62,000 हो जाएगा 3,72,000, ठीक है। तो ये हम पे ऑफ करेंगे और बाकी आप क्या करोगे बैलेंस CD कैलकुलेट कर दोगे सेम डेट, ठीक है, 2017 मार्च 31 को बैलेंस CD कैलकुलेट कर देंगे। तो बड़ी वाली साइड होगी जो वो होगी क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 6,82,000, कॉपी कर देंगे दूसरी साइड ये टोटल को, और बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी 6,82,000 माइनस 3,72,000, तो ये आ जाएगा 3,10,000, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, टोटल करने का मतलब है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, तो इससे एक दिन आगे आ जाएंगे 2017 मार्च 31 से एक दिन आगे आ जाओगे तो ईयर सेम रहेगा 2017, डेट आ जाएगी अप्रैल 1, ठीक है, डेट क्या हो जाएगी अप्रैल 1। आई बात समझ में। और यहाँ पर टू बैलेंस CD लिखे, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD, तो कॉपी करेंगे अमाउंट को 3,10,000। अब क्या होगा इंटरेस्ट पे करेंगे अगले साल, ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू करते हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा बाय इंटरेस्ट और कितना इंटरेस्ट पे करेंगे जितना ड्यू अमाउंट है 3,10,000, तो 3,10,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 10% है, तो ये कितना हो जाएगा 31,000 इंटरेस्ट ड्यू होगा। और यहाँ पर डेट क्या लिखेंगे भाई, डेट समझ में आ रही है, अप्रैल 1 में एक साल ऐड करेंगे तो ईयर चेंज हो जाएगा 2018 और मार्च 31, ठीक है, मार्च 31। तो फाइनेंशियल ईयर ये सेम ही है भाई, 2017 अप्रैल 1 से मार्च 31 2018 फाइनेंशियल ईयर सेम ही है। आई बात समझ, ये आपको समझना है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर डेट आ जाएगी एक साल बाद की, अप्रैल 1 से एक साल बाद क्या होगा 2018 मार्च 31, और अब हम अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे टू बैंक अकाउंट, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या होगी भाई 3,10,000 की हमारी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, प्लस में इंटरेस्ट उतना पे करेंगे जितना इस साल ड्यू हुआ है, इस साल ड्यू हुआ है 31,000, तो यहाँ पे 31,000 लिख देंगे। तो अब कितना पेमेंट हो गया 3,10,000 प्लस 31,000, तो कंप्लीट इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 3,41,000 की। आई बात समझ में। और अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे
तो टोटल जो है वो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का मैच कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल देखो कितना आ रहा है, 3,10,000 और 31,000, ये कितना हो जाएगा 3,41,000, और सेम टोटल यहाँ पर है 3,41,000। और एक बात याद रखना भाई, ईयर वाइज आपको टोटल करना है, ठीक है। ये टोटल अगर हो गया ना तो ऊपर का भूल जाओ, ऊपर का नहीं देखना, ऊपर का तो आप भूल जाओ, ठीक है। जब ये टोटल कर रहे हैं ना तो इसके ऊपर का भूल जाओ, ठीक है। ईयर वाइज समझना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये 1 साल हो गया, फिर ये वाली कैलकुलेशन दूसरा साल की हो गई, और ये वाली कैलकुलेशन तीसरे साल की हो गई, ठीक है। आपको ईयर वाइज कैलकुलेट करना है, इसके टोटल में ये ऊपर वाला टोटल बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो ये लोन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कह रहे हैं लीना, मदन एंड नरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 2:3। तो बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में आप ध्यान से देखो, आइटम्स देखते हैं पहले एसेट साइड की। तो एसेट्स में देखो डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमें दिख रहा है, तो ये लॉस है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में ये जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पर आप देखो लाइबिलिटीज साइड में हमें क्या क्या दिख रहा है, ट्रेड क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, नॉर्मल है। बैंक ओवरड्राफ्ट नॉर्मली ट्रीट करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स नॉर्मली। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ना कई बच्चे बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ये डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं करना, इसको आपने कॉपी करना है न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नई आइटम गिवन या कोई भी लाइक प्रॉफिट या लॉस हमें नहीं दिख रहा, सिर्फ एक डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और वो हमने डिस्कस कर लिया। अब एडजस्टमेंट्स देखते हैं। ऑन 31 मार्च 2015 मदन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, ठीक है। तो मदन रिटायर कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस, इट वॉज डिसाइडेड टू रीवैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज अंडर। तो अब एडजस्टमेंट्स दे रहे हैं, और ये एडजस्टमेंट्स किससे रिलेटेड है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 2,40,000, इसका मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रीवैल्यूएशन में कहाँ जाएगी, क्रेडिट में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। मशीनरी डिप्रिशिएट करनी है, तो मशीनरी 5 लाख की है, 10% से डिप्रिशिएट करनी है, तो 2 मशीनरी 50,000 जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सेकेंड पॉइंट है 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 50% अगर पार्टनर ले गया, देखो मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी, कोई भी एसेट या लाइबिलिटी अगर पार्टनर बाय कर लेगा या लाइबिलिटी टेक ओवर कर लेगा तो उसके अगेंस्ट हम कैश नहीं लेंगे, उसकी कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, ठीक है। जर्नल जो होगी वो उसकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगी। तो अगर हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट बेचते तो हमें पैसे मिलते, फर्म को पैसे मिलते, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, पार्टनर ले गया। तो अब हम क्या करेंगे, पार्टनर से पैसे लेंगे और क्या करेंगे, इसकी कैपिटल अकाउंट को ना डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि फर्म को पैसे चाहिए तो इसकी कैपिटल कम कर देंगे, ठीक है। पार्टनर के साथ जब भी डील करेंगे तो उसकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे, कैश के थ्रू नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका इफेक्ट सीधे सीधे कहाँ पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट पे पड़ेगा, डेबिट साइड, ठीक है। एन ओल्ड कस्टमर मोहित हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट हैड प्रॉमिस टू पे 7,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज फुल डेट ऑफ 10,000। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि कोई पहले बैड डेट हो गई थी, अब वो बंदे को होश आया और हमारे को अब वो पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो पैसे जब कोई देते हैं ना, इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। लेकिन यहाँ पर ना बैड डेट्स रिकवर्ड ना हुए नहीं है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, हैड प्रॉमिस्ड। तो प्रॉमिस किया है, किसी ने ना एक वादा किया है कि वो आपको पैसे दे देगा। तो अकाउंट्स में ना अगर हमें कैश लाइक एक्चुअली में रिसीव हो जाता ना तो हम उसको ट्रीट करते, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते, सारा कुछ करते। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ प्रॉमिस हुए, तो प्रॉमिस की जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस एंट्री का ना कोई इफेक्ट नहीं है, थर्ड एंट्री का नो इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि प्रॉमिस किया, एक्चुअली में पैसे नहीं दिए, क्या पता फिर से पैसे ना दे, पागल बना दे। तो इसकी एंट्री हम तभी करेंगे जब वो पैसे दे देगा। फोर्थ पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर। तो ये रीवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा, 4 लाख के डेटर्स आपको दिख रहे हैं, 4 लाख का 5% रीवैल्यूएशन की डेबिट में चला जाएगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज़ 1 लाख लेस देन दी बुक वैल्यू, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या करनी है, हमारे को कम करनी है। देखो इसमें कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक की ना हमें वो वैल्यू लेनी है मार्केट में ना, देखो इसका मीनिंग क्या है मैं समझाता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट प्राइस पर वैल्यू की है और वो क्या था, ऊपर जो लिखी हुई वैल्यू है ना उससे 1 लाख कम है, ठीक है। और हमने एक चीज़ समझी हुई है प्रूडेंस प्रिंसिपल में
कि क्लोजिंग स्टॉक को ना हमेशा कम वाली वैल्यू पे लेते हैं। ये बात आपने फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट चैप्टर लास्ट ईयर में ही पढ़ा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक की जब भी दो वैल्यूज़ होती थी हम कौन सी लेते थे, कम वाली लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं मार्केट वैल्यू जो क्लोजिंग स्टॉक की है ना ऊपर गिवन वैल्यू से 1 लाख कम है, तो हमें कम वाली पिक करनी है। तो क्योंकि कम वाली पिक करनी है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1 लाख से कम करनी है, गिरानी है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसी एंट्रीज बुक्स में आई थिंक नहीं है, तो ये हमारे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको ज़रूर ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5,60,000 एंड मदन्स शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ लीना एंड नरेश, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है और लीना और नरेश की न्यू रेशो गिवन है, तो हम लोग गेनिंग रेशो निकालेंगे और जर्नल एंट्री पास क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पोस्टिंग कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट है द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 32 लाख विच विल बी इन प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लीना एंड नरेश। देखो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं कि न्यू फर्म की कैपिटल 32 लाख हो, यानी कि लीना और नरेश की मिलाकर, मतलब इन दोनों की कैपिटल मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 32 लाख होनी चाहिए। और किस रेशो में, इनकी न्यू रेशो में, और ये न्यू रेशो क्या है 3:2 में, मतलब कि 32 लाख जो है ना वो 3:2 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या होना चाहिए, टू बैलेंस CD, जो बैलेंसिंग फिगर निकालते थे ना, निकालेंगे नहीं इस बार टू बैलेंस CD हमारे को गिवन है, जो कि क्या है 32 लाख को 3:2 में बांट देंगे लीना और नरेश में, ठीक है। लास्ट है अमाउंट ड्यू टू मदन वॉज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन हिज फेवर पेबल आफ्टर 4 मंथ्स। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या मीनिंग है भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग होता है बिल रिसीवेबल या फिर बिल्स पेबल। तो मदन को हमारे को पैसे देने हैं, ये लाइबिलिटी है, ये पार्टनर जा रहा है ना, इसको पैसे देने हैं, तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग है बिल्स पेएबल, ठीक है। यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग है बिल्स पेएबल। तो 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे को इसमें प्रिपेयर करना है। रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे एंट्री लिखेंगे, सबसे पहले लिख रहे हैं टू मशीनरी, ठीक है। अभी हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं अमाउंट्स के साथ, तो 50,000 से जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें रिड्यूस करनी थी, ठीक है, ये कितने से जाएगा 1 लाख से, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें क्रिएट करने थे, तो ये क्या है लॉस है नेचर का इसका, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करें, ये आएगा 20,000 से डेबिट, ठीक है। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, इसका अमाउंट होगा 2,40,000। सीधे सीधे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में ये सारी बातें गिवन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है, क्रेडिट साइड बड़ी है मतलब फ़ायदे ज़्यादा हैं, तो हमारे को क्या निकल के आएगा इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट निकल के आएगा। तो 2,40,000 बड़ी वाली साइड का टोटल दोनों तरफ लिख देंगे, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर हमारी आ रही है 70,000 की, ठीक है। तो ये क्या है, टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और LM और N, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ नाम, ठीक है, तीनों पार्टनर्स का नेम मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है। रेशो कौन सी यूज़ होगी, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2:2:3। तो 70,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सिंपल आ जाएगा 20,000 और 30,000, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डन है। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो क्रेडिट साइड में हर वो एंट्री करेंगे जिससे कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होते हैं, ठीक है। डेबिट साइड पे वो एंट्रीज करते हैं जिनसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होते हैं। तो फर्स्ट एंट्री कोई भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्या करेंगे, बाय बैलेंस BD, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैलेंसेस लिख रहे हैं, बैलेंस शीट में से देखकर कैपिटल बैलेंसेस, तो 12,50,000, 8 लाख और 10,50,000, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स के बैलेंसेस लिख लिए। इसके बाद हम सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमने प्रॉफिट इंकर करा है, ठीक है, इंकर नहीं किया, लॉस इंकर हुए, जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो 20,000 और फिर 30,000, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लिख देंगे, ठीक है। साथ साथ आपने बैलेंस शीट जब हमने डिस्कस करी थी अभी तो कुछ लॉस गिवन था डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से, ठीक है।
तो वो लॉस जो है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को कम करेगा तो डेबिट में आएगा और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ओल्ड रेशो क्या है, 2:3। तो इसका अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट बहुत टेक्निकल है, तो ये अमाउंट है 28,571 और फिर है 42,858, ठीक है। तो हमने डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जो गिवन है उसको 2:3 ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है तीनों पार्टनर्स में, ठीक है। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है मदन हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, ये इन्वेस्टमेंट्स लेकर जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स लेकर जा रहे हैं तो ये पैसे नहीं दे रहा, हम क्या कर रहे हैं, इसकी कैपिटल को उतने अमाउंट से रिड्यूस कर देंगे। तो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स मतलब 2 लाख की हाफ 1 लाख, तो 1 लाख ये ले जा रहा है, तो उतने से इसकी कैपिटल हमने रिड्यूस कर दी, ठीक है। अब हमारे को जर्नल एंट्री करनी है प्रीमियम की, ठीक है, गुडविल की, तो वो करते हैं। कैलकुलेशन करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट के लिए, ठीक है। जो गुडविल की कैलकुलेशन है वो करेंगे। फर्म्स गुडविल हमें गिवन है 5,60,000, ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, एम जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। तो एम पे हमने निशानी के लिए क्रॉस बना लिया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और नेगेटिव आंसर आएगा तो वही क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एल और एन, तो एल की ओल्ड रेशो क्या है भाई, 2/7, ठीक है। एन की ओल्ड रेशो क्या है, 3/7। न्यू रेशो 3:2 गिवन है, तो 3/5 और 2/5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एल का आंसर आएगा -11/35, नेगेटिव आंसर मतलब गेन। एन का आंसर आ रहा है +1/35, तो पॉजिटिव आंसर मतलब सैक्रिफाइस, ठीक है। सेम ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम एडमिशन और रिटायरमेंट चैप्टर में, ठीक है। अब देखो भाई, जर्नल क्या होगा, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि एल गेन कर रहे हैं, एन को क्रेडिट करेंगे, 2n करेंगे, और एम को क्या करेंगे भाई, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है ना वो हमेशा ही सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि वो तो अपना शेयर गिव अप कर रहे हैं, तो 2m, ठीक है। तो जर्नल लिखते हैं ज़रा, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2m's कैपिटल अकाउंट, 2n's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट थोड़ा समझना है, ये जो 11/35 है ना एल का गेन, देखो इसको हमेशा, ये जो फ्रैक्शन के आंसर है, एन की फ्रैक्शन का आंसर आया है ओल्ड रेशो माइनस न्यू, ये जो आंसर है 1/35, इन फ्रैक्शंस को ना आपने मल्टीप्लाई करना है गुडविल ऑफ द फर्म से, ठीक है। और गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है हमें 5,60,000, ठीक है। तो 5,60,000 को जब एल की फ्रैक्शन यानी कि 11/35 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, वो अमाउंट मिल जाएगा जितने से एल को हमें क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1,72,000, ठीक है। एन का अगर आपको क्रेडिट का अमाउंट निकालना है वो कितना आएगा, ये जो 1/35 है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, इस फ्रैक्शन को ना हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं फर्म की गुडविल से, तो ये कितना आ जाएगा, 5,60,000 इंटू 1/35 जो हम करेंगे ये आएगा 16,000, ठीक है। सिमिलरली एम का यहाँ आंसर कैसे आएगा, ठीक है। एम का मैं समझा रहा हूँ, एम के लिए क्या करोगे, फर्म की गुडविल को 5,60,000 को मल्टीप्लाई कर दो एम का शेयर क्या था 2/7, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको ये आपका आंसर दे देगा 1,60,000, ठीक है। तो ये है हमारी जर्नल एंट्री, और इसकी पोस्टिंग करेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब इसको देखो, पोस्टिंग भी समझ लो जरा, यहीं पे समझ लो। देखो ये पीछे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, मैं एक बार जूम आउट करता हूँ, ठीक है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा बन रहा था, तो यहाँ पे देखो पोस्टिंग कैसे करेंगे, 2m और 2n है ना, तो इसको यहाँ पर कॉपी कर दो, ठीक है। इसको कॉपी कर देंगे 2m और 2n, तो यहाँ पर लिख देंगे 2m's कैपिटल अकाउंट, अमाउंट भरनी अभी समझा रहा हूँ, और साथ साथ लिख देंगे 2n's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये जो एल कैपिटल अकाउंट है इसको आप कहाँ लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे बाय एल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो अमाउंट कैसे फिल करेंगे, अमाउंट फिल करने के लिए आपको ये समझना है, जर्नल में एम और एन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो एम का कैपिटल अकाउंट और एन का कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब है जिस भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा उसकी आपको कैपिटल बढ़ानी है, ठीक है। और जिसकी कैपिटल बढ़ाते हैं उसकी क्रेडिट साइड पे ही लिखते हैं, ठीक है। या ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसकी क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिख दो, तो एम क्रेडिट 1,60,000 हो रहा है, तो एम के क्रेडिट के कॉलम में लिख दो 1,60,000, ठीक है। एन क्रेडिट हो रहा है तो एन के क्रेडिट के कॉलम में लिख दो 16,000, ठीक है। ऐसे पोस्टिंग करेंगे। और एल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो एल के डेबिट के कॉलम में लिख दो
1,72,000, ठीक है। अब 1,72,000 आप कैसे लिखोगे? डायरेक्टली नहीं लिखोगे, 1,60,000 और 16,000 की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको फिल करते हैं ज़रा। यहाँ पर लिखेंगे 1,60,000 और फिर लिखेंगे 16,000, ठीक है। तो डायरेक्ट 172 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2M और 2N लिखा हुआ है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे तो डेबिट साइड ही लिखनी रह गई है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्स पेबल, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम पैसे नहीं दे रहे, उसको हम क्या दे रहे हैं? BP दे रहे हैं। तो 2 बिल्स पेबल, और साथ साथ हमें पता है 2 बैलेंस CD कितने, वो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट है, एक बार हम उसको फिर से रीड करेंगे, और बैलेंस CD क्या है वो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। देखो 7th पॉइंट, देखो 7th पॉइंट में कह रहा है द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 32 लाख। तो इसने हमें पहले ही बता दिया कि जो 2 बैलेंस CD है वो कितना होगा? 32 लाख होगा, उसने पहले ही बता दिया। विच विल बी इन प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लीना एंड नरेश। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में 32 लाख को 3:2 में बांट देंगे और 2 बैलेंस CD के आगे लिख देंगे। यहाँ पर उसने बताया, ठीक है, 7th पॉइंट में। स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 32 लाख को हम बांट देंगे 3:2 में और बैलेंस CD में लिख देंगे। ये आ जाएगा 19,20,000 लीना के कॉलम में, 12,80,000 नरेश के कॉलम में, ठीक है। तो कंप्लीट हो चुका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर क्या है भाई, अब आपको थोड़ा सा और समझना, कंप्लीट पूरा भी नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया। अब देखो, अब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है लीना के कॉलम की। तो लीना की जो क्रेडिट साइड है ये देखो यहाँ पे है 12,70,000, लेकिन जो डेबिट साइड का टोटल है यहाँ पर 4 अमाउंट्स लिखिए, 28,000 वाली, 1,60,000, 16,000 और ये 19,20,000। तो लीना में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कहाँ पर आएगी? क्रेडिट साइड पे आएगी। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना वो क्या आएगी? बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। ये क्यों आ रही है मैं अभी समझाता हूँ, बाय बैंक अकाउंट क्यों आ रही है। देखो क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर लीना है ना, इसकी कैपिटल फ्यूचर में कितनी होनी चाहिए? 19,20,000 इसकी कैपिटल होनी चाहिए। बट इसकी करंट कैपिटल अगर आप देखोगे ना वो कितनी है? 12,50,000 में 20,000 ऐड करोगे 12,70,000, माइनस करोगे ये 28,000 वाली टर्म, माइनस 1,60,000 माइनस 16,000। तो इसकी करंट कैपिटल 19,20,000 से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसका मीनिंग है लीना की कैपिटल होनी 19,20,000 चाहिए, बट उसकी काफ़ी कम है। तो क्या करेगा वो बंदा? ये क्या करेगी? और पैसा इन्वेस्ट करेगी बिजनेस में और कैपिटल लेकर आएगी। तो जब भी पार्टनर कैपिटल लेगा तो क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है भाई, अब ये तो पूरी कॉन्सेप्चुअल बात हो गई। अब हमें क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है, बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर फिल कर देंगे। तो बड़ी वाली साइड हमारी क्या आ रही है? डेबिट साइड आ रही है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 21,24,571, ठीक है। बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करेंगे 21,24,571 और इसमें से माइनस कर देंगे 12,70,000। तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 8,54,571, ठीक है। सेम मदन का कॉन्सेप्ट है, बड़ी वाली साइड क्या होगी? अच्छा मदन का सेम नहीं है भाई, मदन तो रिटायरिंग पार्टनर है ना, तो मदन में जो बड़ी वाली साइड है वो तो क्रेडिट साइड ही होगी। तो इसका टोटल आ रहा है 9,80,000। बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड और इसमें से माइनस करेंगे 1 लाख और ये 28,000 वाली टर्म, और अमाउंट बैलेंस CD में नहीं लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे बिल्स पेएबल में, क्योंकि ये तो रिटायरिंग पार्टनर है ना, ये तो जा रहा है, तो अमाउंट लिखेंगे बिल्स पेएबल में। तो यहाँ लिखेंगे 8,51,429। नरेश में लीना जैसा सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो है बड़ी वाली साइड वो रहेगी आपकी नरेश वाली क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसका टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 13,22,858। सेम टोटल कॉपी करेंगे शॉर्टर साइड और बैलेंसिंग फिगर कहाँ डालेंगे? बैंक अकाउंट के सामने लिख देंगे। तो ये आ रही है 226,858, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर हमारा वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। डिस्कस करेंगे हम लोग अपने वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। करंट ट्रेंड में ये आ रहा है 6 नंबर का, रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाने को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं X, Y एंड Z वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो ओल्ड रेशियो दे दिए, ठीक है। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे
तो ना एसेट्स में कोई लॉसेस गिवन है, ना लाइबिलिटीज़ में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स गिवन है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा बैलेंस शीट में से, बहुत ही सिंपल बैलेंस शीट है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं वाई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ एंड दस गिव नोटिस ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम दी फर्म। तो यूसुफ रिटायर कर रहे हैं, ठीक है, बता दिया क्वेश्चन में। एन अग्रीमेंट वॉज देयर फॉर एंटर्ड इन टू एज ऑन 1 April 2014 द टर्म्स ऑफ विच वर एज फॉलोज, ठीक है। तो ये हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। तो फर्स्ट पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रीशिएटेड बाय 10%, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट क्या आएगा भाई 1,50,000 का 10% कितना होता है 15,000, तो क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन में जाएगा 15,000। द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज नो लॉन्गर नेसेसरी। देखो वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोविजन बनाई हुई है ना आपने 1050 की बैलेंस शीट में, ये नहीं ज़रूरत, तो मतलब कि प्रोविजन जो है वो ख़त्म करनी है। तो प्रोविजन क्या एक तरीके से लाइबिलिटी है, और अगर आपको लाइबिलिटी ख़त्म करनी है या फिर लाइबिलिटी कम करनी है तो ये क्या है एक फ़ायदे की बात है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा, और अमाउंट क्या जाएगा 1050 जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है दैट स्टॉक बी अप्रीशिएटेड बाय 20%। सेम बाय स्टॉक कर दो 48,000 का 20% आ जाएगा 9600, तो बाय स्टॉक 9600 रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। सिंपल एडजस्टमेंट देते हैं भाई बोर्ड एग्जाम्स में, बेसिक्स ही आपको आने चाहिए। बेसिक्स क्लियर होंगे ना तो लाइक बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, मतलब 90+ आराम से लाए जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट 54,000, तो फर्म्स गुडविल उसने दे दी 54,000। यूसुफ शेयर्स of the same be adjusted into Xavier's and Zaman's capital accounts who are going to share future profits in the ratio of 2:1। तो न्यू रेशियो उसने बताई है, गुडविल ऑफ द फर्म बताई है, और ओल्ड रेशियो में ऊपर बताई हुई है, ठीक है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वाली गेनिंग रेशियो पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें देखो गेनिंग रेशियो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे आसान है निकालनी, मैं समझाता हूँ एक चीज़। देखो एक चीज़ समझते हैं गेनिंग रेशियो से रिलेटेड। क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो गिवन है 432, तो वाई रिटायर हो रहा है, तो वाई रिटायर हो रहा है। मान लेते हैं क्वेश्चन अगर साइलेंट होता, न्यू रेशियो नहीं गिवन होती, तो हमारा क्या तरीका होता है कि ऐसे पेन रखते हैं और जो रेशियो दिखती है ना वही हमारी न्यू रेशियो होती है और वही हमारी गेनिंग रेशियो होती है अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो यानी कि x रेशियो z 4:2 होगा, गेनिंग रेशियो भी एंड न्यू रेशियो भी, ठीक है। ये बात समझ आई। और 4:2 को अगर मैं 2 के टेबल से काटूं तो वो 2:1 नहीं होगा, ठीक है, 2:1 ही होगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है न्यू रेशियो गिवन है 2:1। तो अगर आप बहुत क्विकली सोच लेते हो ना तो इस क्वेश्चन में ना हमारे को ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, और जो न्यू रेशियो गिवन है ना वही हमारी गेनिंग रेशियो हो जाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप ऐसे पेन रखते हो वाई रिटायरिंग पार्टनर पे तो आपको जो रेशियो दिख रही है वो 2:1 ही है, और जब भी ऐसा होगा तो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो सब बराबर ही हो जाती है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था, लाइक थोड़ा टाइम सेव होगा अगर ये बात पता होगी, वरना नहीं भी पता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, न्यू रेशियो दी है, तो वही ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वाले फॉर्मूला लगा के आप गेनिंग रेशियो निकालोगे तब भी यही निकलेगी, ठीक है, 2:1 ही निकलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग नेसेसरी कैश सो दैट द फ्यूचर कैपिटल्स ऑफ जेवियर एंड जमन विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो कह रहे हैं भाई देखो फिफ्थ पॉइंट जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, वो कह रहे हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लास्ट में हम निकालते हैं ना टू बैलेंस सी डी एक्स का और जेड का कौन सी रेशियो में होना चाहिए 2:1 में होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ 2:1 में होनी चाहिए। अगर वो 2:1 में नहीं है तो आपने क्या करना है बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग नेसेसरी कैश, मतलब कैश का आना ले जाना करना पड़ेगा, लेकिन जो रेशियो है वो 2:1 ही होनी चाहिए, बैलेंस सी डी की रेशियो 2:1 होनी चाहिए। ये इसकी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक आपने पढ़ा होगा रिटायरमेंट में, ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। करना क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर आना है, ठीक है, ये चीज़ प्रिपेयर करनी है। और ये बोर्ड में आया हुआ AI 2015 मतलब ऑल इंडिया, ठीक है, AI मतलब ऑल इंडिया। स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे फ़ायदे वाली बातों की, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, 15,000 से बढ़ानी थी तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कह रहे हैं नो लॉन्गर नीडेड, मतलब हटानी थी, ये भी फ़ायदे की बात है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा 1050। फिर स्टॉक को भी अप्रिशिएट करने को बोल रहा था 20% से, तो ये भी फ़ायदे की बात है, तो बाय स्टॉक आ जाएगा 9600, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, तो बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे, ये टोटल आ रहा है 25,650, यही सारी चीज़ें जानी थी रीवैल्यूएशन में, तो टोटल करेंगे 25,650 और डेबिट साइड पे आप लिख दोगे टू गेन, ठीक है, टू गेन, और पार्टनर्स का नाम लिखेंगे हम, शॉर्ट में लिख रहे हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। यही बैलेंसिंग फिगर है, 25,650 ही बैलेंसिंग फिगर है। इसको बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है 432, तो 25,650 को 432 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आ जाएगा 11,400, 8,550 और 5,700, ठीक है। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब कंटिन्यू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। क्रेडिट साइड पे वो एंट्रीज करते हैं जब हमारे को पार्टनर की कैपिटल हमें इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री, जब भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट हमें डिक्रीज करनी है तो डेबिट साइड पे एंट्री। फर्स्ट एंट्री रहती है, कोई भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे बाय बैलेंस BD, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में से कैपिटल बैलेंसेस कॉपी करेंगे, तो 1,20,000, वाई का 90,000, जेड का 60,000, ठीक है। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है, जो अभी अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करें यहाँ पे कॉपी करेंगे, तो 11,400, 8,550 और फिर 5,700, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करें, फ़ायदा है ना, तो कैपिटल्स इंक्रीज करेगा, क्रेडिट साइड पे लिख दिए, ठीक है। इसके बाद आपने करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग जर्नल एंट्री, ठीक है। तो देखो वाई रिटायर कर रहे हैं ना, तो वाई सेक्रीफाइस करेगा और गेन कौन करेगा, एक्स और जेड गेन करेंगे, ठीक है। तो देखो जर्नल क्या बनेगा, जर्नल बनेगा बाय एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, एक्सेस कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं, डेबिट होगा ना। देखो गेनिंग पार्टनर एक्स और जेड है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर गेनिंग है, जो वाई है वो रिटायरिंग है, तो यहाँ पर आएगा टू वाईज कैपिटल अकाउंट। मैं भी जर्नल प्रॉपर आपको लिख के भी दिखा रहा हूँ, बाय एक्स और यहाँ पे आएगा बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं एक बार जर्नल एंट्री आपको प्रॉपरली शो कर देता हूँ, वरना ये वाला स्टेप समझ नहीं आएगा। देखो वाई जब रिटायर करता है ना, तो रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइजिंग पार्टनर होता है, तो उसका कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, और रिमेनिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो होगा डेबिट। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है। तो रेशियो कौन सी यूज़ होगी, जो आपकी न्यू रेशियो है वही गेनिंग रेशियो मैंने अभी समझाया, तो वो होगा 2:1। अमाउंट सब हम निकाल नहीं समझ रहे हैं, और वाई जो है सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है, ठीक है। तो वाई का शेयर कितना है, 3/9, ठीक है। तो वाई का शेयर है 3/9, और वाई को हम कितना प्रीमियम देंगे, इसके शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं फर्म की गुडविल से, ठीक है। तो फर्म्स गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन है 54,000, तो 54,000 इंटू 3/9 मतलब 1/3 करा, तो ये कितना आ रहा है, 18,000 आ रहा है, ठीक है। और 18,000 को आप यहाँ पर गेनिंग रेशो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक्स और जेड का अमाउंट आएगा, जो कि हो जाएगा 12,000 और 6,000, ठीक है। अब देखो इस जर्नल एंट्री को यहाँ पर पोस्टिंग कैसे करनी है, अमाउंट समझ लो। तो वाई की कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है, ठीक है। तो वाई का कैपिटल बढ़ाना है 18,000 से, यानी कि वाई के कॉलम में क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे, ठीक है। एक्स और जेड की वजह से, ठीक है, एक्स और जेड पे कर रहे हैं ना, तो एक्स दे रहा है 12,000, जेड दे रहा है 6,000, तो वाई को पैसे मिल रहे हैं 12,000 और 6,000, तो वाई की कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी, ठीक है। और एक्स और जेड की कैपिटल अकाउंट घटानी है, रिड्यूस करनी है, तो एक्स का कॉलम 12,000 से कम कर दो, तो कैपिटल जब कम करते हैं मैंने बताया डेबिट में एंट्री करेंगे। जेड का कैपिटल अकाउंट 6,000 से कम कर देंगे, तो जब जेड का कैपिटल अकाउंट हम रिड्यूस करेंगे तो डेबिट में एंट्री कर देंगे, वो 6,000 यहाँ पर कर दिए, ठीक है। तो 2 वाईज कैपिटल अकाउंट, 2 वाईज कैपिटल अकाउंट, एक्स और जेड जब डेबिट होते हैं तो बाय एक्स और बाय जेड आएगा। तो मैंने प्रॉपरली आपको पोस्टिंग समझा दी है, कैसे इसकी पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आगे करेंगे 2 वाईज लोन अकाउंट, ठीक है, 2 वाईज लोन अकाउंट, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं। और फिर हम निकालेंगे 2 बैलेंस CD, ठीक है, फिर हम निकालेंगे 2 बैलेंस CD। तो पहले एक बारी वाई का कर लेते हैं, फिर हम एक्स और जेड पे आएंगे। तो वाई की क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है क्योंकि डेबिट में तो एक भी आइटम नहीं लिखी, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,16,550। तो इसी टोटल को दूसरी साइड कॉपी करेंगे और बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे वाई के लोन अकाउंट के आगे, ठीक है, क्योंकि वाई तो रिटायर हो रहे हैं ना, तो बैलेंस CD वाई का खाली रहेगा।
अब x और z का आप रफली ज़रा एक बारी बैलेंस सी डी निकालो, ठीक है। रफली मतलब मैं कह रहा हूँ कि फेयर में मत लिखो, रफली निकालो। तो इसकी देखो रफली आप निकालोगे तो 1,20,000 और 11,400 होगा 131,400, और उसमें से जब 12,000 जाएंगे तो वो आएगा 1,19,000, ठीक है। 1,19,400 ये हमने रफली निकाला है बैलेंस सी डी, अभी लिखेंगे नहीं। z का आप निकालोगे तो 60,000, मतलब ये कितना हो जाएगा 65,700 माइनस 6,000, तो ये आपका z का हो जाएगा 59,700। तो ये हमने रफली निकाला है, अभी यहाँ नहीं लिखा। अब एक बारी क्वेश्चन में वापस चलते हैं, एडजस्टमेंट क्या थी वो देखते हैं। 5th पॉइंट कह रहे हैं द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग इन नेसेसरी कैश सो दैट द फ्यूचर कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड जेड विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो तो कह रहे हैं फ्यूचर कैपिटल यानी कि बैलेंस सी डी किस रेशो में लाना है, 2:1 में लाना है। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पैसे लाएंगे या फिर पैसे विड्रॉ करेंगे, ठीक है, डिपेंड करता है, बट 2:1 में लाना है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो यही ट्विस्ट है कि ये ऑलरेडी 2:1 में निकले हैं इसके बैलेंस सी डी, मतलब हमें लाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। एक बार ही वेरीफाई करते हैं, वापसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं। तो ये हमने एक्स और जेड के रफली बैलेंस सी डी निकाले थे। तो अगर आप 1,19,400 डिवाइड करोगे ना 59,700 से, तो ये 2/1 आ रहा है, यानी कि ये 2:1 में ऑलरेडी निकला ही पड़ा है, ठीक है। तो बैलेंस सी डी जो है वो कह रहा है 2:1 में करो, ऑलरेडी निकल ही वैसे हुए हैं, ठीक है, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1,19,400 59,700, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, वो जो एडजस्टमेंट अभी हमने डिस्कस करी वो प्योरली इग्नोर करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, एक्स की क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो ये आ रहा है 1,31,400, कॉपी कर दोगे इधर डेबिट में। सिमिलरली जेड की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 65,700, ठीक है, और कॉपी कर देंगे यहाँ पर डेबिट साइड में भी 65,700, ठीक है। ये वाला लास्ट पॉइंट इंटरेस्टिंग था इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती एडजस्टमेंट करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो हमारा कंप्लीट है। रिटायरमेंट चैप्टर के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सारे कवर अप करे हैं इस वीडियो में, ठीक है। कोई भी डाउट्स आ रहे हैं कमेंट्स में पूछो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।